If our energy matches with each other, together we can rise and shine. These are the words of the marvelous Mahila of the day, Mrs. Daljit Bakka. She's the owner of Sheer Perfection and a Reiki master. A very warm welcome to you, ma'am. हेलो। हाय गुनतास। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी कि जो आपने मुझे अपने साथ लिया और मुझे अपने बारे में बताने का एक मौका और दिया। थैंक्स। Pleasure is ours. मेरी जर्नी बहुत पहले शुरू हो चुकी है ना। आई एम ग्रैंड मॉम। तो जब यंग थी तब से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है इस ब्यूटी लेन को लेकर। जब मैं काफी यंग थी तब से मैं इस फील्ड में इन्वॉल्व थी और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी। बट उस टाइम ऐसा था कि फैमिली सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं हो रहा था, तो बहुत छोटे लेवल से इस काम को मैंने जारी रखा था, बट छोड़ा नहीं था। मन में था कि इसको कभी ना कभी एक लेवल अप लाना है और हमने इसके साथ कुछ करना है। तो बस वो कोशिश जारी रही और अभी तक चल रही है। Really nice, ma'am. आपने कोई challenges face किए जो आप हमारे साथ share करना चाहती हैं? चैलेंजेस आई थिंक मेरी लाइफ में जितने आए हैं वो शायद ही किसी और की लाइफ में आए होंगे, बिकॉज आई एम बिलोंग टू छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में मेरा बहुत छोटा सा ये काम था। जस्ट मेरा रेस्टोरेंट था, मैं वो भी देखती थी, उसके साथ साथ मेरा ये काम भी चलता रहता था, बट ये बहुत लार्ज स्केल पे नहीं था। जब 2008 में हम लुधियाना शिफ्ट हुए तब माइंड में ये नहीं था कि शायद दोबारा ये काम शुरू करूंगी। बट मैंने 1-2 साल के बाद अपने हस्बैंड को कहा मैं ये काम दोबारा शुरू करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं अपडेट भी होना चाहती हूँ। इन बिटवीन थोड़ी बहुत सर्जरीज भी हुई, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आई, बट मैंने फिर से इसको अपडेट किया और 2010 में मैंने इस सलून को लुधियाना में स्टार्ट किया, जो शेयर परफेक्शन के नाम से मॉडल टाउन में है। और जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, मैं अपने नेबर्स को भी नहीं जानती थी, क्योंकि हम बाहर से आए थे। तो जब ये कोठी खरीदी तब मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही थी, फिर मैं अपडेट करने में लग गई। मैं अपने नियर बाय नेबर्स को भी नहीं जानती थी, और तब भी मैंने इतना गट्स दिखाया अपने हस्बैंड के सपोर्ट से कि मैंने यहाँ अपना सलून स्टार्ट किया। और तकरीबन 1 साल तो हमने सिर्फ अपने खर्चे ही मेंटेन किए। 1 साल हम एक एक क्लाइंट जो आता था उसको लेकर चलते थे कि इनको सेटिस्फाई करना है। और तब से वो जो हमारी कोशिश है वो अब तक चलती जा रही है। अब तो बाबा जी की कृपा से काफी नेम एंड फेम है, बट वो स्ट्रगल आज भी याद है। Kudos to your hard work, ma'am. पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें लाइफ में ये सिखाया, मेरी माँ ने ये सिखाया कि लाइफ में कभी भी थक हार के नहीं बैठना है, अपने काम पे लगे रहो, चुपचाप अपने प्रयास जारी रखो, शोर नहीं करना है, हमने अपने काम करते जाना है। जब हम एक चीज को पकड़ के चलते जाते हैं तो हमें उसमें सफलता जरूर मिलती है। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ का नाम लेना चाहती हूँ, जिनका आज भी मेरे सिर पे हाथ रखा हुआ है। मेरी जेठानी और मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे एक डिप्रेशन से बाहर निकाला था एक टाइम में। जब मैं छत्तीसगढ़ से लुधियाना आई थी तो आई एम इन डिप्रेशन, क्योंकि एक नए कल्चर में आए थे, तब मैं काम भी नहीं कर रही थी। उस टाइम इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरा काम वापस से शुरू करवाया था। और आज भी मतलब हर चीज में मुझे मेरे हस्बैंड इतना सपोर्ट करते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसी के चलते मैं आज यहाँ हूँ। समाज में जब हम काम करते हैं तो हम कई लोगों से मिलते जाते हैं। जब हम एक रास्ते पे चलते हैं हमें बहुत से लोग मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि सबकी एनर्जी हमसे मैच हो। ठीक है, बिकॉज आई एम रेकी मास्टर, मुझे जिससे अपने एनर्जी लेवल्स मिलते हुए लगते हैं
उनको मैं अपने साथ लेती जाती हूँ। मेरे नेचर में एक बात ये है कि अगर मुझे कोई अच्छा लगा, जिसकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मुझे अच्छी लगी, मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ती। दुख में, सुख में, मुझे ये लगता है कि लाइफ में सिर्फ यही रह जाता है, बाकी सब चीजें बाद की हैं। हमारी एनर्जीज जो हैं वो अगर मैच करती हैं, हम आगे साथ 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 चलते चलते काफी दूर तक निकलते जाते हैं। It's been really nice talking to you, मैम। आप कोई सोशल चेंज चाहती हैं सोसाइटी में जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? सोसाइटी में एक जो बहुत बड़ा चेंज आना चाहिए, वो आना चाहिए कि अभी तो चलो लॉकडाउन के चलते ये चीज हो गई है कि सब लोग फैमिली को टाइम दे रहे हैं, बट ये जरूर होना चाहिए सोसाइटी में कि हम अपनी फैमिली को टाइम दें। लोग फैमिली को टाइम नहीं देते, ठीक है, सोशल वर्क हमने करना है, हम सोसाइटी के लिए टाइम निकालते हैं, जो हम काम कर रहे हैं हम उसके लिए टाइम निकालते हैं, बट हमें अपनी फैमिली के लिए सबसे पहले टाइम निकालना चाहिए। और खासकर लड़कियों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने टारगेट फिक्स रखो। ओवर क्लेवरनेस कभी भी काम नहीं आती। आप जितने सिंपल होके, जितने कूल होके और जितना लोगों को रिस्पेक्ट दे के आगे बढ़ सकते हो, आप कनिंग करके कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आज की डेट में मैं कई यंगस्टर्स, बच्चों को देखती हूँ, दे आर ओवर क्लेवर। तो मैं लड़कियों को खासतौर पे यही कहना चाहती हूँ कि हम अपने संस्कार छोड़े नहीं। आज हम यंग हैं, लेकिन आगे चल के हमने यही संस्कार अपने बच्चों को देने हैं। तो अगर हम में कोई संस्कार अच्छे होंगे तो वो ही हम नेक्स्ट जनरेशन को फॉरवर्ड करेंगे। और अपने पेरेंट्स को फ्रेंडली लेना चाहिए। सोसाइटी में और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे नशाखोरी है। मैं चाहती हूं कि हम, जो लोग खर्च नहीं कर सकते, जो लोग एजुकेशन के लिए नहीं कर सकते हैं खर्च, उन बच्चों को पढ़ाया जाए। मैं हेल्पिंग हैंड क्लब्स के साथ जुड़ी हुई हूँ सोशल एक्टिविटी के लिए, और उड़ान एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ। हेल्पिंग हैंड्स क्लब में बच्चों को फ्री बुक्स दी जाती हैं। जो बच्चे बुक्स बाय नहीं कर सकते उनको फ्री बुक्स दी जाती हैं। उन बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। जो बच्चे एजुकेशन नहीं ले सकते, उन बच्चों को फ्री में अगर बुक्स मिल जाएं तो वो बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं जो मैं सोसाइटी में चेंज चाहती हूँ, कि लड़कियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। हर लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, चाहे जिस फील्ड में हमें इंटरेस्ट हो। आज हर फील्ड हर लड़की के लिए खुला हुआ है। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां आप ये कह सकते हो कि ये फील्ड लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। हर फील्ड अच्छी है। आपका काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपकी सोल उस तरह से चलनी चाहिए कि आप कैसे लोगों को टैकल करते हो। डिपेंड करता है आप पर, सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। Your vision is truly amazing, ma'am. Absolutely amazing. Heading on to the last question for the interview, ma'am, any message जो आप हमारी marvelous महिलाएं जो हमें देख रही हैं, हमारी audience को देना चाहोगे? मैं अपनी सारी बहनों का बहुत स्वागत करती हूँ, उनका बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आज जो हम महिलाएं हैं, हम समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज हर फील्ड में लेडीज, हर जगह आप देख लो, इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं हम सब लोग। मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि जो घर पर बैठी हैं सिस्टर्स मेरी, जो बहनें फ्री बैठी हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर करें। आपकी हॉबी जो है, आप अपनी हॉबी के लिए कुछ करें। अगर आपको बिजनेस नहीं करना है, आपके मन में कुछ ना कुछ अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है
जब आप फ्री बैठते हो तो आपको लगता है कि मैं बचपन में यूं करती थी, मैं यंग थी तो मैं ऐसे करती थी। वो चीजें हमारे अंदर कुछ दबी होती हैं, आप उन चीजों को बाहर लाओ। मैं आज देख रही हूँ कि लॉकडाउन के बाद इतने लोगों की इतनी अच्छी एबिलिटीज बाहर आ रही हैं, तो हम उसको अंदर बंद करके क्यों रखें? हम सिर्फ थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, बाकी टाइम तो हमारा फैमिली के लिए है ही। हम अपने लिए भी टाइम निकालें, अपनी सोच को बाहर निकालें। आप देखो समाज एक नए रंग में ढल जाएगा। और जब हम चलते हैं, जब हम चलते हैं, जब हम मूव करते हैं, हमें बहुत लोग मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलते चलते मुझे विक्ट्री क्लब भी मिल गया। मुझे वो क्लब मिला, मेरी लाइफ बदल गई है। मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं, मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि सब लोग बहुत प्यार से रहें, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ यही है जो हमारे साथ जाना है। आप क्लेश डाल के, आप लड़ाई करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आप अपनी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जितना हम अंदर से खुश होके किसी के लिए कुछ करेंगे, हम किसी की इवन हेल्प भी करेंगे, हम अंदर से खुश होंगे, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारा समाज भी अच्छा रहेगा। हमें अगर समाज को देना है तो हम यहीं से अपना प्रयास शुरू कर सकते हैं। हम छोटी छोटी चीजों से समाज को बदलने की कोशिश करें। Has been truly and really nice talking to you, ma'am. Thank you for being with us.